ओके स्टूडेंट, ट्रांसपोज का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज एनसीईआरटी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, इसको हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख के बताना है। दैट मीन्स मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में चीज़ बताई थी कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसको मैं सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए कैसे बनाई थी हमने, ए प्लस ए डैश और प्लस स्क्यू मैट्रिक्स ए माइनस ए डैश, यानी ए माइनस ए डैश आपकी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी और ये वाला पार्ट आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। इन दोनों का सम आपका ये ए आना चाहिए। ठीक है, पहले इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए, फिर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए, फिर दोनों को सम कीजिए, वापस यही आना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने लेट किया कि सॉल्यूशन में आ जाइए। हमने लेट किया कि P हमारा, हमने P स्टार्ट किया कि P हमारा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा P है, तो हमने 1/2 और a प्लस ए डैश किया। ठीक है, तो 1/2 हम रखेंगे बाहर। यहाँ से देखिए, पहले मेरे पास आएगा 3 5 1 - 1 और प्लस इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज मीन्स डैश, तो 3 1 इधर होगा, ट्रांसपोज ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, 5 - 1। ओके, अब हम क्या करते हैं, 1/2 इसको हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 3 3 जा 3 3 6 5 1, ये भी 6 और 1 5, ये 6 -1 -1, ये -2। अच्छा, यहाँ से देखिए हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 3 3 3 और -2। एक बार फिर से चेक कर ले, 3 5 1 -1 3 5 1 -1 3 1 और 5 -1। ठीक है, ऐड किया 3 3 6 5 1 6 9 और 5 1 6। ठीक है, अच्छा हमने इसको, अब हमारे पास हम इसको P आ गया तो P डैश करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज किया तो हमने कहा 3, इसको ऐसे लिखना है 3 3 और इसको ऐसे लिखना है 3 -2। तो हम क्या देखते हैं, ये तो खुद वापस P ही आ गया। दैट इसका मतलब ये हुआ कि P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसका, अब तो हमने चेक कर लिया कि P हमारे पास इतना निकल गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई है P, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। ठीक है, अब हम एक Q निकालते हैं। Q हमारे पास इसको निकालना है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, बिल्कुल सिंपली उसी तरह से हम करते हैं। 1/2 A हमारा है 3 5 1 -1 और माइनस इसका ट्रांसपोज है 3 1 5 -1। ओके, यहाँ से देखिए 1/2, अब इन दोनों को माइनस करके लिखते हैं, तो 3 0 5 4, यहाँ से -4 और ये 0। हम इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने का Q हमारे पास जो आता है वो आता है 0 2 -2 एंड 0। ओके, अब हम Q डैश निकाल कर देखते हैं। तो Q डैश हमने निकाला, हम चेक करते हैं। Q डैश हमारे पास आएगा 0 -2 2 और 0। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिलता है, 0 2 -2 एंड 0, यानी मुझे मिला Q। यानी अगर मैं इसका डैश करता हूँ तो -Q मिलता है मुझे। दैट इज़ ये हुआ कि Q इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो
पी हमारे निकल गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्यू हमारे निकल गया इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों पी और क्यू सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल गई, इन दोनों का प्लस करके हमारे पास ए आना चाहिए। नाउ हमने पी प्लस क्यू किया तो हमें क्या मिला, पी हमारे पास है 3 3 3 माइनस 2 प्लस क्यू है हमारे पास 0 2 माइनस 2 0, ओके 3 3 2 5 1 माइनस 2, सॉरी पी हमारा था -1, सॉरी -1 था पी, यहाँ पे आएगा -1, सॉरी -1 और ये -1 हो गया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है सॉरी। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 3 और -2 की जगह -1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका -1 ही होगा, ओके सॉरी। ये आपका हो गया क्यू, पी क्यू को ऐड करेंगे तो ये है, और ये हमारा क्या है ए, ठीक है। हमने चेक किया, हमने पहले निकाला पी जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, फिर हमने निकाला क्यू, क्यू को प्रूफ कर दिया, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, दोनों को प्लस किया, वापस ए आ गया। तो हमने ए को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्कीसिमेट्रिक की फॉर्म में रख दिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको पता है कि ए डैश ए होना चाहिए, ठीक है, और बी डैश बी होना चाहिए, ओके। तो ए बी माइनस बी इज ए, इस वजह से पता नहीं कौन सी मैट्रिक्स आएगी, तो सॉल्यूशन पे आ जाइए। सबसे पहले हम देखते हैं इस मैट्रिक्स के बारे में जो दिया गया है। हमने कहा ए बी माइनस बी ए के बारे में पूछ रहा है, वो स्कीप है कि सिमेट्रिक है कैसी, तो हमें ट्रांसपोज करके देखना पड़ेगा। पहले हमने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद हमने देखा कि हमें मिला, देखा बीच में माइनस का साइन है प्लस का साइन है, तो सबको ट्रांसपोज अगर लगे मिलेगा ए बी माइनस बी ए डैश, यानी ए माइनस बी डैश। ये आपको मैं पहले प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ इस चीज़ को, कि मैंने आपको बताया था। देखिए ए, अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ हमने देखा, प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ में देखिए ए प्लस बी डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश, माइनस होगा तो माइनस में बी, ए माइनस बी का डैश, ए का डैश माइनस बी का डैश। तो देखो अगर ये एक मैट्रिक्स है ए माइनस बी, तो ए का डैश माइनस बी का डैश, ठीक है। प्रोडक्ट में हमने बताया था आपको, प्रोडक्ट में कैसे रूल चलते हैं कि अगर ए बी का डैश है तो बी डैश पहले आएगा और ए डैश बाद में आएगा, ओके। तो यहाँ से देखिए हम इसको लिखेंगे बी डैश पहले ए डैश बाद में, माइनस यहाँ से ए डैश पहले बी डैश बाद में, ठीक है। हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि देखो ए बी उधर चला गया, तो माइनस कॉमन लेने के बाद हम देखते हैं ए डैश बी डैश माइनस बी डैश ए डैश, ठीक है। हमने इसकी जगह रख दिया माइनस, अब देखो ए डैश हमें पता है कि आपका ए डैश, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए डैश आपका ए के इक्वल है और बी डैश आपका बी के इक्वल है, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक में तो उसका ट्रांसपोज करोगे तो वही आएगा, सब ट्रांसपोज करोगे तो वही आएगा। ए का डैश खुद ए है, बी का डैश खुद बी है, माइनस बी का डैश बी है, ए का डैश ए है, ठीक है। अभी हम चेक करके देख पा रहे हैं कि हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया था, किसका फ़र्क आया, माइनस का फ़र्क आया, खुद वही मैट्रिक्स आ गई। इससे क्या पता चला कि ये मैट्रिक्स कैसी है, स्कीसिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और कौन सा ऑप्शन सही है, ए। सो ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। फिर से देखिए, हमें इस मैट्रिक्स के बारे में जानना है, तो हमने इसका ट्रांसपोज किया। अगर दो मैट्रिक्स का डिफरेंस उसका ट्रांसपोज करते हैं तो पहली मैट्रिक्स माइनस दूसरी मैट्रिक्स। जब हम प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करते हैं तो प्रोडक्ट में सेकंड वाली मैट्रिक्स पहले आती है और पहले वाली मैट्रिक्स सेकंड में आती है, सेकंड वाली पहले, पहले वाली सेकंड। हमने चेक किया कि ए बी बी ए का बी डैश ए डैश, यानी ए बी पीछे चला गया तो माइनस कॉमन ले लिया, ए डैश बी डैश माइनस बी डैश ए डैश। यहाँ से हमने ए, हम चेक करते हैं कि हमें ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बनती है, यानी ए डैश भी ए के इक्वल है, बी डैश भी बी के इक्वल है। इसका मतलब ट्रांसपोज करोगे तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन है ए डैश इक्वल्स टू ए,
ए ट्रांसपोज इक्वस टू ए, बी ट्रांसपोज इक्वस टू बी, तो ए ट्रांसपोज इक्वस टू ए, बी ट्रांसपोज इक्वस टू बी, दिस हमने रख दिया। हमने चेक किया, हमने इसका ट्रांसपोज किया था, यही मैट्रिक्स आ गई, लेकिन माइनस का डिफरेंस आया। इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं कौन से की, 12th की। 12th देखिए, हमें कहा गया कि ए हमारे पास ये और ए प्लस ए डैश हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू बतानी कौन सी है, तो हमने कहा ए प्लस ए डैश। अब देखिए कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन में देखिए, इस कंडीशन को हम देखें तो हमारे पास है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस ए डैश का ट्रांसपोज कर दो, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था, जिस ऑर्डर की आपकी मेन मैट्रिक्स होती है 2/2, तो उसी ऑर्डर की आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी होगी 1 0 0, 2/2 की लेनी होगी आपको मैट्रिक्स। ओके, हम इसको ऐड करते हैं। हमने चेक किया कि हमें मिला कोस अल्फा ऐड कर रहे हैं, 2 कोस अल्फा, ये कैंसिल हो गए 0, ये कैंसिल हो गए 0, यहाँ से आ गया 2 कोस अल्फा इक्वल्स टू 1 0 0 1। ठीक है, हम चेक कर पा रहे, देख पा रहे हैं कि 2 कोस अल्फा आपके पास किसके इक्वल है, 1 के, तो कोस अल्फा किसके इक्वल हुआ 1/2, तो अल्फा कितना हुआ आपका, अल्फा हुआ π/3। ऑप्शन कौन सा हुआ, बी ऑप्शन, राइट। ओके, क्लियर हो गया कोई एक्सरसाइज भी आपकी। थैंक यू।